बंशीधरं दुध्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथियकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वभिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्री भगवान ने जगत के हित के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी को गाई। तो आइए आज शुरू करते हैं 11वां अध्याय 3रा श्लोक थोड़ा बाकी था, उसकी चर्चा करके 4थे श्लोक में प्रवेश करेंगे। 3रा श्लोक इस प्रकार है, एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं पुरुषोत्तम। आत्मानं यथा अथ एवं एतत् तद यथा अथ द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। तो ये पुरुषोत्तम, इस तरह आपने मुझे, जैसे आपने कहा खुद को, आप उसी तरह हैं। इसलिए हे परमेश्वर, अपने ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखने की इच्छा करता हूँ। अब देखिए, यहाँ भगवान ने जो कहा है वह अक्षरशः यथार्थ है। परमेश्वर भगवान के मुख से अर्जुन ने पहले सुना, मैं ही सारे प्राणियों के और सारे लोकों के महान ईश्वर मैं ही हूँ। भूतानाम ईश्वरोपि, હું જ સગડા પ્રાણીઓને અને સગડા લોકોનો મહાન ઈશ્વર છું। भूतानाम ईश्वरोपि सन, भगवान ने 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में ये कहा, भूतानाम ईश्वरोपि सन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान ने कहा अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवाभ्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, सारे प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ये भगवान ने यह कह दिया। सर्वलोक महेश्वरम, और सारे लोगों का महेश्वर मैं ही हूँ। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे सर्व यज्ञ और तपों के भोक्ता, भगवान कहते हैं कि मैं भोक्ता भी हूँ फिर भी अभोक्ता, मैं करता हूँ फिर भी अकर्ता। तो सारे लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर और सारे प्राणियों के सुहृद माने स्वार्थ के बिना दयालु प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए अर्जुन ने यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर उनके लिए परमेश्वर का संबोधन किया। परम ईश्वर, ईश्वर को भी ईश्वर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान वास्तव में आप ही परमेश्वर हैं, आप ही ऐश्वर्य के, सारे ऐश्वर्य के मालिक हैं। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम। अर्जुन ने कहा कि मैं आपके पास से अपना महात्म्य सहित प्रभाव सुना है और इसी विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया है कि सारे संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। ऐसा आपसे मैंने जब से सुना तब से आपके रूप की झांकी करने की, दर्शन करने की मेरी इच्छा हो गई। दूसरा भाव यही है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मुझ पर स्नेह रख रहे हो, कितनी आत्मीयता है। तो इसके बारे में मैं जो कह रहा हूँ वह आप करते हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उत्तर दे रहे हैं। ऐसा संबंध अर्जुन और कृष्ण के बीच में ही है। भक्त और भगवान के बीच में यही संबंध होता है, गुरु और शिष्य के बीच में यही संबंध होता है। तो
इसके कारण आपको कहने का और पूछने का किंचित मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में भी आपके रूप की दृष्टि देखने की इच्छा हो गई। जिसके एक अंश में सारा संसार व्याप्त है वो कैसा होगा भगवान। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी सब विभूतियां कह दो, कोई बाकी नहीं रखना है। वक्तुम अर्हस्य शेषेण 10वें अध्याय के श्लोक में उसकी इच्छा देखो, ये जिज्ञासा हो गई कि मुझे सब कुछ आप कह दो। लेकिन भगवान ने कहा कि सारी बातें तो मैं कैसे कह हुआ हूँ। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमंस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए जो विभूति द्वारा आप इस सारे लोकों को व्याप्त रहे, सकल लोकों ने व्याप्त होकर रहे, सारे अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्ण तरह से आप ही कहने में समर्थ हो। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण परमेश्वर कहा है ना। दूसरे भाव की बात, वक्तुम अर्हस्य शेषेण, वक्तुम अर्हस्य शेषेण माने अर्हसी, आप ही कहने के लिए, अशेषेण अशेष कहने के लिए समर्थ हैं। और उपक्रम और वर्णन करते हुए उपसंहार में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने ये कह दिया। श्री भगवान उवाच अंतते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हाँ ये ठीक है, मेरी दिव्य विभूतियों तेरे लिए मुख्य रूप से मैं संक्षेप में कह दूंगा, क्योंकि ये गुरुश्रेष्ठ मेरी विभूतियों का विभूति के विस्तार का अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इसलिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन संक्षेप में किया, परंतु यहाँ जब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपना एक रूप देखने के लिए इच्छता हूँ, आपका एक रूप मुझे दिखाइए, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, तब भगवान ने 5वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तू मेरे हजारों रूपों को देख। जिस तरह संसार में कोई न कोई रूप से लालच पूर्वक यदि अधिक मांगेंगे तो अप्पा वाड़ा में अप्पानो भाव, देने वाले का भाव कम हो जाता है, तो वह कम देता है। इसलिए इससे विपरीत जो कोई भी संकोच पूर्वक मांग ले, कम मांग ले, तो आप देने वाला उदारता पूर्वक से ज्यादा दे देता है। इसलिए संसार में किसी से भी कुछ मांगना नहीं, मांगने से मरना अच्छा है। तो इसी तरह यहाँ अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया कि आप अपनी सर्व विभूतियाँ कह दो मुझे। भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियाँ मैं संक्षेप में कहूँगा। इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो गया। अब वह ऐसी क्या मुझसे कोई अनुचित बात हो गई, इसलिए अर्जुन यहाँ संकोच पूर्वक कहते हैं कि मेरे द्वारा आपका विराट रूप यदि देख सकता हूँ मैं तो दिखाइए प्रभु। अर्जुन को संकोच देकर भगवान उदारता पूर्वक कहते हैं कि तू मेरे हजारों रूप देख ले। दूसरा भाव यही है कि अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने कहा कि तू जो मेरा यह शरीर देख रहा है उसके को एक अंश में सारे जगत जिनके अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है। तात्पर्य है कि भगवान का मनुष्य का जैसा सामान्य शरीर है और सामान्य शरीर को एक अंश में सारा जगत है, ऐसे एक अंश में स्थित विश्व को धारण करते हुए इस रूप को मैं देखने की इच्छा करता हूँ। यही अर्जुन के रूपम एक रूप कहने का आशय मालूम पड़ता है। ये तो एक चर्चा है, आचार्य जी की भावना है। अर्जुन का कहने का तात्पर्य यही है कि मैंने अपनी बातों को सुनकर यथार्थ समझ लिया, आपकी बातों को सुनकर, और उसमें अब कोई संदेह नहीं रहा है। सब कुछ आप ही हो, आप ठीक हो,
अब मात्र आपका ईश्वर संबंधी रूप देखने को बाकी रह गया है। उपदेश दो प्रकार के होते हैं, कह के और दिखा के भी उपदेश दे सकते हैं। इसलिए तो नई शिक्षण नीति में कोई भी बात पढ़ाओ तो देख कर पढ़ाते हैं। जैसे कंप्यूटर में स्लाइड दिखा के, कोई चित्र दिखा के, कोई वस्तु दिखा के। तो पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं माँ हूँ, मारा एक अंश थी संपूर्ण जगत ने व्याप्त करे स्थित छूँ। अब इस अध्याय में रूप को प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना जब अर्जुन करता है तो मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। प्रभो मया तद्द्रष्टुम शक्यम। हे प्रभु, मेरे द्वारा यदि आपका यह ऐश्वर्य रूप देखने के लिए शक्य है तो इति यदसि मन्यसे ततः, ऐसे जो आप मानते हो तो हे योगेश्वर त्वम आत्मानम अव्ययम में दर्शय, तब आप मुझे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करा दो। प्रभु सर्वसमर्थ को कहते हैं। इसलिए यह संबोधन भाव में मालूम पड़ता है कि जो आप मुझ में विराट रूप देख सकने का जो सामर्थ्य है ऐसा मानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। बहुत अच्छा किया अर्जुन जी ने, सामर्थ्य भी मांग लिया और दर्शन भी मांग लिए। तो उसी तरह उससे मैं अपना ऐश्वर्य संबंध रूपी देख सकूं, ईश्वर संबंधी रूपी। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। इनका तात्पर्य ये हुआ कि जो आप अपना रूप नहीं दिखाओगे तो भी मैं मानूंगा कि आपका रूप तो ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हो, परंतु हूँ तेने जोवा अधिकारी नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ या योग्य हूँ, मेरी पात्रता है या पात्रता नहीं है। इस तरह अर्जुन ने भगवान के वचनों में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, बल्कि दृढ़ विश्वास है। इसलिए वे कहते हैं कि आप अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा दो। योगेश्वर संबोधन करने का भाव ये पड़ता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हैं सारे के आप मालिक हैं। इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से विराट स्वरूप का दर्शन करा दो। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान को योगिन संबोधन किया था, अर्थात भगवान ने योगी कहा भगवान को, परंतु अब अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर संबोधन दिया, अर्थात भगवान ने सारे योगों के मालिक बताए। क्योंकि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी वह धारणा में अब परिवर्तन हो गया है। ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम्। आपका ये जो स्वरूप अविनाशी है, जिससे अनंत सृष्टि उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान के विश्व रूप को अव्यय अविनाशी कहने से यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार भगवान का ही स्वरूप है। अव्यय होने से अत्यंत अभाव नहीं होता है। गीता के 15वें अध्याय में प्रथम श्लोक में वास्तव में परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत्य दोनों को मिलकर भगवान का समग्र रूप है। सदसच्चाहम अर्जुन, परिवर्तनशील असत्य है, अपरिवर्तनशील सत्य है। सत्य माने ईश्वर स्वयं। तो केवल अपनी आसक्ति और अज्ञान के कारण ही जड़ता प्रतीत होता है। तो अब इसमें आगे भगवान जवाब देंगे। अब श्री भगवान उवाच, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। उससे पहले थोड़ा भाव जो स्वामी श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी के विचार हैं उनको हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो भगवान ने कहा कि स्वांश स्वरूप में ब्रह्मांड में प्रवेश किया, इसलिए सारा दृश्य
जगत का निर्माण हुआ है। भगवान एक अंश के रूप में ही जगत में प्रविष्ट हुए, तब हम सब जगत को देख रहे हैं। अब अर्जुन अपने संबंध में कह सकते हैं तो स्वयं कृष्ण के वचन से वह प्रेरणा प्राप्त करता है, परंतु भविष्य में कृष्ण ने एक सामान्य मनुष्य मानकर बैठे हुए मनुष्य को खात्री है कि अर्जुन की इच्छा हुई कि अब भगवान को विराट स्वरूप में देखना चाहता है, क्योंकि वह जे स्वरूप वो ब्रह्मांडની અંદરથી કાર્ય કરે છે છતાં તેનાથી અલિપ્ત રહે છે। भगवान कार्य करते हैं ब्रह्मांड में, फिर भी अलिप्त है। तो अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम ऐसा संबोधन किया। वह भी अर्थ सूचक है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर होने से वे स्वयं अर्जुन के अंदर भी उपस्थित है, इसलिए अर्जुन की इच्छा जानते हैं, वे समझ सकते हैं। अर्जुन ने अपने विराट स्वरूप की दर्शन की लालसा नहीं थी, क्योंकि अर्जुन उनको कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष देखकर परम संतुष्ट था, परंतु भगवान ऐसे भी जानते हैं कि अर्जुन अन्य लोगों को खात्री हो इसलिए, पक्का हो इसलिए विराट रूप के दर्शन करने के लिए चाह रहा था। अर्जुन ने इसका समर्थन के लिए कोई अंगत इच्छा नहीं थी। कृष्ण भी जानते थे अर्जुन एक आदर्श स्थापने के लिए विराट रूप की दर्शन की इच्छा कर रहा था, क्योंकि भविष्य में ऐसे कई धुतारे पाखंडी लोग वे अपने ईश्वर को अवतार के रूप में कहेंगे। इसलिए लोगों को सावध रहना चाहिए कि जो कोई भी कृष्ण कहे कि अपने दावा समर्थन के लिए लोगों के समक्ष उसको अपना विराट स्वरूप दिखाना चाहिए। जैसे पुंडरीक ने नाटक किया था कि मैं भगवान हूं, है ना। तो मनुष्य को जागृत करने के लिए कहा कि मुझे ऐसा रूप दिखाइए, कोई भविष्य में ऐसा नाटक न कर सके। तो मनुष्य अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान कृष्ण को देखकर, सुनकर, समझकर अनुभव नहीं कर सकता है, परंतु जो मनुष्य शुरू में भगवान की दिव्य प्रेम रस पर सेवा में प्रवृत्त हो जाता है, वह भगवान के दर्शन की अनुभूति के द्वारा कर सकता है। हर एक जीव केवल आध्यात्मिक स्फुलिंग है, इसलिए परमेश्वर को देखने का, समझने का शक्य नहीं है। भक्त के रूप में अर्जुन अपने अनुमान और तर्क शक्ति के पर आधार नहीं रखता है, परंतु ते वह जीवात्मा के रूप में अपनी मर्यादा को जानता है, कृष्ण की अति उत्कृष्ट स्थिति को स्वीकार कर लेता है। अर्जुन अभी भी समझ नहीं पाया, जीव के लिए अपार अनंत समझने के लिए शक्य नहीं है। अनंत स्वयं दर्शन दे दे, अनंत की कृपा से अनंत को जान सकते हैं। यह योगेश्वर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान अचिंत्य शक्ति को धारण करते हैं। जो वे इच्छते हैं वह अनंत हो तो अनंत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण की अचिंत्य कृपा की याचना करते हैं। तो वे कृष्ण को आदेश नहीं देते हैं, याचना। मनुष्य कृष्ण के संपूर्णपण शरणागत न हो, भक्तिमय सेवा में न लगे, तो कृष्ण के लिए कोई बंधन नहीं होता है। उनको प्रकट होकर दर्शन देना पड़ेगा, या तो वो बंधन में नहीं है कि उनको दर्शन देना ही पड़े, और अपनी मानसिक तर्क करने की शक्ति के आधार पर सारे लोग कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ भगवान के सामने कभी भी ये मत रखो कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा करना है। भगवान से याचना करने की। तो अब यहाँ चौथे श्लोक को कहेंगे, इफ यू थिंक दैट आई एम एबल टू behold your cosmic form, O my Lord, O Master, O all mystic power, then kindly show me that unlimited universal self. तो मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal self. आप यदि मुझ पर कृपा करो और मुझे दिखाओ
मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कृष्णा, if you think that I can be seen by me, then O Lord of Yoga, reveal to me your impressible form. અને ભગવાન से ये मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मित्वम दर्शयात्मान मव्ययम, मुझे आप ये दिखाइए ताकि मैं आपके रूप को देख सकूं और देख के मेरा जीवन धन्य हो जाए। आइए भगवान के सामने एक भजन प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद फिर सत्संग पूर्ण करते पहले भगवान का कीर्तन भी करेंगे। ए ओधाजी इम मारवाला ने ए वढ़ी ने के जो ए जी माने तो मनावी ले जो, समझे तो समझावी ले जो। ए योधाजी इम मारवाला ने ए वढ़ी ने के जो। મથુરાના રાજા થયા છો એ જી ગોવાળો ને ભૂલી ગયા છો, એ માનીતીના મોહે લાગ્યા એ છો એ ઓધાજી એમ મારા વાલાને એ વઢીને કેજો। એક વાર ગોકુળ આવો એ માતાજીને મોઢે થાવો, ગાયોને જોને એ સંભાળી જાવો રે એ ઓધાજી એમ મારવાલાને એ વઢીને કેજો। ખૂબ છાછે રંગે કાળી કાળા તમે વન માળી, ખૂબ છાછે રંગે કાળી એજી કાળા તમે વન માળી। આવી જોડી ક્યાંય ન ભાળી રે એ યોધાજી એમ મારવાલાને એ વઢીને કેજો રે। વાલાની મરજી મારે શું એ જે માંગે તે લાવી દેશું, ખૂબ જાન પટ રાણી કે શું રે એ ઓધાજી એમ મારવાલાને એ વઢીને કેજો। તમે છો ભક્તોના તારણ એવી અમને હૈયા ધારણ, એ તમે છો ભક્તોના તારણ એવી અમને હૈયા ધારણ। ગુણ ગાય ભગો ચારણ એ યોધાજી એમ મારવાલાને એ વઢીને કેજો। એજી માને તો એ મનાવી લેજો રે એ યોધાજી એમ મારવાલાને એ વઢીને કેજો રે। રામ કૃષ્ણ હરિ મુકુંદ મુરારી, પાંડુરંગ 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 હરિ। રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ મુકુંદ મુરારી, પાંડુરંગ 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 હરિ। પાંડુરંગ 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 હરિ। રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ મુકુંદ મુરારી, રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ મુકુંદ મુરારી। પાંડુરંગ 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 હરિ। શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય
शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। तो यहाँ इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से विनती की, याचना की कि प्रभु यदि शक्य है तो मुझे आपका इस परम स्वरूप का, हे परमेश्वर, मुझे दर्शन कराइए। और ये प्रश्न इसलिए भी अर्जुन ने कहा, पूछा भगवान से कि आजकल के इस कलयुग में कई लोग भगवान बनकर बैठ गए हैं, वो न बैठे, क्योंकि भगवान के जैसा जिसका विराट स्वरूप हो वही भगवान हो सकता है, लेकिन भगवान के जैसा विराट स्वरूप किसी का है ही नहीं। केवल एक ही परमात्मा है, एकम सत द्वितीयो ना पर, एकम वै ब्रह्म द्वितीयो ना पर, एक ही ब्रह्म है और कोई है ही नहीं। तो बहुत अच्छा अर्जुन जी ने पूछा। तो अर्जुन जी हमारे लिए पूछ रहे हैं कि हमारा कल्याण हो, मंगल हो। भगवान से विनती की कि प्रभु अब आप ऐसी कृपा करें कि मुझे आपका दर्शन हो, दिव्य स्वरूप का, विराट स्वरूप का, तो इससे मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो जाए। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति, और वो भी विनती, कितना विवेक है कि यदि शक्य हो तो। जैसे संसार में भी हम किसी से कुछ मांगते हैं, किसी से लेना चाहते हैं, तो यदि इफ शक्य को क्या कहेंगे, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल यू कैन गिव मी, इफ पॉसिबल प्लीज हेल्प मी, इफ पॉसिबल प्लीज यू कैन डू दिस, कैन यू डू फॉर मी। प्रार्थना करना चाहिए। मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, और प्रभो कहा, प्रभु इसी को कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। एक एक संबोधन अर्जुन जी ने विचार कर सोच कर रखे हुए हैं। जब तक सामर्थ्य न हो तो वो श्याम कैसे बन सकते हैं? श्याम वही है जिनमें सामर्थ्य है। मया द्रष्टुमिति प्रभो। तो यहाँ इस सत्संग को विराम करते हैं। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमेश्वर को, प्रभु को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ, और यही भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण। परमात्मा किसी को दुख न दे, सब सुखमय जीवन बितावे। लेकिन कर्म की ऐसी बलिहारी है कि जब हमें जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है, हम आनंद में प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें सुख का एहसास होता है, सुख नहीं है। और जब प्रतिकूलता होती है तब आनंद नहीं, दुख उत्पन्न होता है, अप्रसन्नता उत्पन्न होती है, तब हम उसको दुख कहते हैं। तो जीवन में पता नहीं, कहीं कहीं हम देखते हैं तो कई लोग इतने सुखी हैं, मस्त हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पर भगवान पर छोड़ दिया है। और हम आज भी ऐसा सोचकर चल रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, मुझसे हो रहा है, इसलिए दुखानुभूति होती है। सुखानुभूति के लिए भगवान को सौंप दो बस। मैंने आज सुबह में पढ़ा कि किसी सेठ ने किसी मैया की जमीन ले ली। अब उसका केस चला। मैया ने कहा सेठ को कि मैं केस कर दूंगी। अब केस किया, न्यायाधीश भी जान गए कि यहाँ बुढ़िया जो माँ है उस माँ की जमीन है, लेकिन अपनी चालाकी से सेठ ने इस जमीन को ले ली है। कागज में साइन करवा ली थी, साबित हो चुका था कि जमीन इस मैया की नहीं, सेठ की है। लेकिन एक दिन सेठ को बुलाया
न्यायाधीश ने और कहा कि मैं इस केस को निपटा देता हूँ, उससे पहले जो जमीन आपकी है वहाँ से मुझे एक टोकरी भर के एक थैले में मिट्टी चाहिए उसी की। तो सारा पूरा थैला भर के उसने कहा कि मैं आपको दूंगा। तो भरने के लिए गया, थैला भर दिया और पूरा उठा के अपने मस्तक पर रखने गया, लेकिन रख नहीं सकता है। किसी का साहब आप एक थोड़ा भी ले लोगे तो उसका भार उठा नहीं पाओगे। न्यायाधीश ने कहा, सेठ सारे खेत की इतनी मिट्टी आप उठा नहीं सकते हो, तो भगवान के पास जब जाओगे तो इस सारे खेत की मिट्टी यानी इस सारे खेत को कैसे उठा पाओगे। तब सेठ के दिमाग में लाइट हुई, प्रकाश हो गया, उसने वह जमीन छोड़ दी। अरे भाई આટલું આપણે ઉઠાવી નથી શકતા તો બીજાનું આખું આપણે કઈ રીતે ઉઠાવી શકીએ। भगवान को वहां जवाब देना पड़ेगा। आइए इसी सत्संग को भगवान के प्रसन्नता के साथ पूर्ण करते हैं। श्री गजानन गणपति महाराज की जय, श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र परिवार की जय, वेंकटेश्वर बालाजी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी अम्बे मात, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सबको जय श्री कृष्ण। आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी प्रणाम, आशीर्वाद देते रहें। हरि ओम, राधे राधे, जय गिरनारी। ओम नमो नारायणाय।